अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम फैज़ान है और मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है, यानी कि वेलकम है। ठीक है, अच्छा, तो बेसिकली आज की जो वीडियो है वो थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि आज मैं एक स्टोरी बताऊंगा। तो जिन लोगों को स्टोरी सुनने में मज़ा आता है तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं, यानी कि इस व्लॉग को देख सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं। और जिनको नहीं आता तो वो बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, सुन लें, कोई बात नहीं, कोई निकाल लें टाइम, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टोरी ये है बेसिकली कि आजकल हम सब घर पे बैठे हुए थे, लेकिन अब वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, ऑफिस का काम घर से कर रहे थे, लेकिन अब ख़त्म हो गया तो ऑफिस जाना होता है। लेकिन ऑफिस की कम्यूट जो मतलब ट्रैवलिंग वगैरह होती है वो करना आजकल थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि करीम भाई बंद हो गए हैं। ठीक है, करीम जो एप्लीकेशन होती थी, करीम ऑनलाइन जो सर्विस है, करीम ऊबर और बाइक के लिए, वो सब बंद हो चुकी है। तो आजकल जो है वो ट्रैवलिंग रिक्शे पे हो रही है, बाइक पे नहीं कर सकते और मुझे बाइक चलानी भी नहीं आती। ठीक है, तो भाई कल की बात है कि हुआ ये मेरे साथ कि मैंने नॉर्मल डेज़ की तरह ऑफिस ख़त्म हो, छुट्टी हुई और मैं बाहर आया और मैंने रिक्शे वाले को ढूंढना स्टार्ट किया। रिक्शा एक मिला मुझे और उससे मैंने डिसाइड किया कि मैं 170 रुपये में घर आऊँगा। वैसे 150 रुपये होते हैं, यानी कि 150 रुपये होते हैं, लेकिन मैंने 170 रुपीज़ में फिर भी डिसाइड कर लिया, चलो ठीक है चलते हैं। उन्होंने बोला ठीक है। अब मैं रिक्शे में बैठा और मैं रिक्शा चलना स्टार्ट हुआ। तो जो अंकल थे उन्होंने थोड़ी देर के बाद गाड़ी रोक दी, मतलब रिक्शा रोक दिया और एक और बंदे से बात करने लगे। बोले हाँ भाई किधर जाओगे? उसने बताया भाई सदर जाऊँगा। उसने बोला नहीं मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ। तो आगे चले, मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है, ऐसे पूछ रहे होंगे। थोड़ा आगे चले, फिर रोक दिया उन्होंने। तो फिर मैंने कहा भाई क्या हुआ, सब ठीक है? तो कहने लगे कि नहीं बस सब सही है। तो एक और बंदा आया, उससे पूछा कहाँ जाओगे? तो उसने बोला मैं मेरे रास्ते में ही जाऊँगा, वहाँ पर तक रास्ते में। तो उसने बोला हाँ आ जाओ बैठ जाओ। मैंने बोला है ये क्या हो रहा है? तो फिर भी रमज़ान चल रहे हैं और लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, तो मैंने कहा चलो यार मदद कर देते हैं, बंदा यही किए। ठीक है, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ठीक है, पहली बता दूँ। उसके बाद रिक्शा आगे चला, आधा रास्ता भी नहीं हुआ था हमारा, दोबारा से 2 लोगों को उसने बंदों को और पूछा रास्ते में कहाँ जाओगे? मैंने बोला ये क्या है भाई, ये तो बस चला रहा है, ये रिक्शा चला रहा है, ये चिंची चला रहा है। चिंची इज़ टाइप ऑफ रिक्शा जिसमें बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं एक साथ और थोड़े से पैसों में आप पहुंच जाते हैं जगह अपनी डेस्टिनेशन पे। तो उसने बोला रास्ते में आता है, हाँ ठीक है 30 रुपये लूँगा मैं तुमसे। मैंने बोला है 30 रुपये इससे, 30 रुपये एक और बंदे से, 2 बंदे वो और एक जो पहले बैठा हुआ है उससे भी 30 रुपये ही लेगा शायद, और मैं 170 रुपये दे के घर जा रहा हूँ। तो मेरे मुँह पे कुछ लिखा हुआ है क्या शायद? तो फिर भी मैंने कहा कि नहीं यार चलो खैर हो गई यार, रमज़ान है, मैंने जो डिसाइड किया है मैं उतने पैसों में ही जाऊंगा और पैसे दे दूंगा। लेकिन फिर मुझे मेरे अंदर की से आवाज़ आई कि नहीं फैज़ान ये बेवकूफ़ बना रहा है और ये 170 तुमसे लेगा, 30 और 30 तीनों से लेगा, तो ये होते हैं 90 प्लस 170 रुपीज़ विल मेक्स 260 रुपीज़। मैंने कहा है ये तो भाई बहुत ही उम्दा चल रहे हैं, तो अब तो सबक सिखाना पड़ेगा। अपने साथ उन्होंने 2 बंदों को बिठाया हुआ था, एक राइट पे एक लेफ्ट पे, और मेरे साथ एक बंदा बैठा हुआ था पीछे जो मैं बैठा हुआ था। तो गुस्सा मुझे बहुत शदीद आ रहा था, लेकिन मैंने अपने गुस्से को रोका। मैंने कहा नहीं देखो, अगर अभी मसला करोगे फैज़ान तो इसको याद नहीं रहेगा। तो भाई जब घर पहुंचा मैं, तो फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई कितने पैसे हुए? तो उन्होंने बोला 170 जितने डिसाइड हुए थे। मैंने बोला मैंने 170 अकेले आने के बोले से दिए थे, वैसे ही जो है वो आजकल जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग चल रही है और आप जो है वो भरे पे भरे जा रहे हैं। तो उन्होंने नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ये पॉलिटिक्स है। मैंने कहा चलो खैर वो तुम्हारी सोच, मैं उस पर कुछ नहीं कहता। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं नहीं इतने पैसे होंगे जितने होने। मैंने बोला आप 90 रुपये उनसे लिए, 170 रुपये 170 रुपीज़ मुझसे लेंगे, 260 रुपीज़ में यहाँ तक आएंगे, मेरे मुंह पे कुछ तो नहीं लिखा हुआ ना, प्लीज़ बताएं आप मुझे। तो लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी और वो काफ़ी बहस कर रहे थे। तो फिर मैंने उनको एक बात बोली कि ना तो आपने मुझसे पूछा कि मैं बिठा लूँ, तो उन्होंने इस पे मुझे ये बोला
कि मैं क्यों पूछूं, रक्षा मेरा है। तो बस फिर मैंने वहाँ बोला बहस करना बेकार है। तो मैंने बोला रक्षा आपका है ना, पैसे मेरे, ये पैसे लेने लें, नहीं लेने लेंगे। और फिर मैं घर आ गया। तो भाई इस लास्ट में पूरी स्टोरी से हमको सबक क्या मिलता है, जो मुझे घर आके सुननी को पड़ी, कि तुमने बंदे को बिठाया क्यों पहली दफ़ा में, तुमने पहले क्यों नहीं रोका उसको। चाहे वो पैसे ले रहा था नहीं ले रहा था, तो तुम्हें बिठाने नहीं चाहिए था, क्योंकि कोई भी तुमसे चोरी कर सकता, तुम्हारा फ़ोन ले सकता था, या तुम्हें किडनैप करके ले जाता, या प्लानिंग होती, कुछ भी हो सकता था। तो लर्निंग यही है मेरे दोस्तों कि आप सब लोग हिफाजत से रहें, और किसी और को, चाहे करीम हो या रक्षा हो या टैक्सी हो, अगर आपने अकेले बुक की है तो आप ही कम्यूट करने चाहिए, आप ही ट्रैवल करें अकेले, किसी और को बैठने नहीं दें। और जो लोग ये काम करते हैं, जो कि रक्षे वाले, टैक्सी वाले या करीम वाले जो भी हैं, ठीक है, तो उनको मैं यही मैसेज दूंगा कि मेरे दोस्तों ये गलत और सही में फ़र्क रखें और डिफेंड नहीं करें गलत चीज़ को, क्योंकि आप लोग अगर गलत पैसा कमाएंगे गलत तरीके से और गलत झूठ बोल के, तो वो पैसा निकल जाएगा डबल होके आप लोगों के पास से। तो प्लीज़ ऐसा कुछ नहीं करें, और सही और गलत में फ़ैसला करना आना चाहिए, और गलत है तो गलत है, माने। मैं गलत था, मैंने मान लिया कि मेरी गलती थी सबसे पहली, बाकी मेरी कोई गलती नहीं थी, बाकी तो मैंने सही लर्निंग दी है। याद रखेंगे इंशाल्लाह, और अगले किसी भी बंदे के साथ करने से पहले सोचेंगे ज़रूर। इसीलिए मैंने उनको एंड में ये एपिसोड कंक्लूड की थी इसी तरीके से, ताकि याद रहे, किसी और के साथ ना हो। तो भाई अपना ख्याल रखें। आज की स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू सो वेरी मच। फ़ी अमान अल्लाह। वापसी में आ रहा था रक्षे से, तो पहले तो रक्षे वाले को मैंने पकड़ा, नहीं ये नहीं बोलना चाहिए, रक्षे वाले को मैंने रोका